जय हिंद दोस्तों, भरत सर कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। भौतिक राशियों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। देखिए, भौतिक राशि को ना दो तरह से बांटा गया, एक दिशा और परिमाण के आधार पर, दूसरा मापन और मात्रक के आधार पर बांटा गया। तो दिशा और परिमाण के आधार पर अगर बात करेंगे तो दो तरह का होता है, एक अदिश राशि होता है, एक सदिश राशि होता है। अदिश राशि में दिशा तो होता है लेकिन अदिश राशि में परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। और अदिश का एग्जाम्पल क्या है? दूरी, चांद, द्रव्यमान, आयतन, समय, तापमान और गति और विद्युत धारा का एग्जाम्पल है। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया कि विद्युत धारा कौन सा राशि है, तो अदिश राशि है। और सदिश राशि में क्या होता है? परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, जैसे बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, चुंबकीय तीव्रता और विद्युत तीव्रता होता है। और देखिए, मापन और मात्रक के आधार पर राशि दो तरह का होता है। मूल राशि की संख्या कितनी है? 7 बार 7 होती है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7। लंबाई हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, द्रव्यमान हो गया, विद्युत धारा, ज्योति की तीव्रता और पदार्थ की मात्रक हो गया। पूछा जाता निम्नलिखित में कौन सा मूल राशि नहीं है? तो देखिए 7 वो है, एकदम रट लीजिए, कभी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अब व्युत्पन्न राशि क्या होता है? मूल राशि के सहायता से ही व्यक्त किया जाता है व्युत्पन्न राशि को, जैसे चांद हो गया, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, कार्य हुआ, ऊर्जा हुआ। और पूरक राशि की बात करेंगे तो पूरक राशि ना ही मूल राशि पर डिपेंड होता है ना ही व्युत्पन्न राशि पर डिपेंड होता है। ये इसका अलग ही श्रेणी है, जैसे समतल कोण और घन कोण। इसका जो दो एग्जांपल है, समतल कोण, घन कोण। देखिए इसका दोनों का ट्रिक कितना जबरदस्त है, याद करवा देते हैं ट्रिक। देखिए, उस आर्द्रता को चाबी दीजिए। अदिश राशि को याद करना है तो याद रखिए उसको, उस आर्द्रता को चाबी दीजिए। क्या याद रखना? उस आर्द्रता को चाबी दीजिए। उ से देखिए ऊर्जा हो गया, सौ से समय हो गया, ओ से आयतन हो गया, द्रव से द्रव्यमान हो गया, तो से तापमान हो गया, को से कार्य हुआ, और च से चांग हुआ, और बी से विद्युत धारा हो गया, और दो से दाब हो गया। सबसे ज्यादा बार पूछा गया विद्युत धारा। इसको तो रट लीजिए, एकदम हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। और सदिश राशि का ट्रिक क्या है? विषुवत बल याद रखना। क्या याद रखना? विषुवत बल। विषु से हो गया विस्थापन, अब ब से हो गया वेग, और तो से हो गया त्वरण, अब बो से हो गया बल। और एक बात और बताते, जिस वाक्य में अगर वो आ जाए ना, वो सदिश राशि होता है। लेकिन एक चीज और याद रखना है दोस्तों कि विद्युत धारा को छोड़कर, क्योंकि अभी तक एग्जाम में विद्युत धारा के अलावा कोई नहीं पूछा गया। अब विद्युत धारा एक अदिश राशि है और जिसमें वो आएगा सदिश राशि होगा। उसके बाद देखिए क्या आता है, टॉपिक में आता है आपका, देखिए यहाँ पे मापन की पद्धति। क्या आता है? मापन की पद्धति। देखिए मापन की पद्धति को ना 4 प्रकार से अपनाया गया, जैसे सीजीएस पद्धति होता है। सी का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम। इस मापन पद्धति को फ्रांसीसी प्रणाली या तो मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। याद रखिए, सीजीएस पद्धति को क्या कहते हैं? फ्रांसीसी प्रणाली या तो मीट्रिक प्रणाली भी कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद आता है एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति का मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड। अब फुट पाउंड सेकेंड को ब्रिटिश प्रणाली कहा जाता है या तो इंग्लिश प्रणाली कहा जाता है, और इसको अमेरिका सरकार और ब्रिटेन की सरकार में इस पद्धति को अपनाया गया है। और एक आता है एमकेएस पद्धति। एमकेएस का पद्धति का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। मीटर किलोग्राम सेकेंड। इसका उपयोग कौन करता है? एमकेएस पद्धति का इंजीनियरिंग उद्योग में किया जाता है। उसके बाद आता है एसआई पद्धति, जो आधुनिक भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित है, तो एसआई पद्धति है। एसआई का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय मापदंड अधिवेशन 1971 में से स्वीकार किया। तो एसआई पद्धति को कब स्वीकार किया गया? तो मापदंड का अधिवेशन हुआ था कब? 1971 में। ये एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। एमकेएस पद्धति को परिभाषित रूप है। एसआई पद्धति जो है ना, एमकेएस पद्धति का एक परिभाषित रूप है, और एसआई पद्धति का सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रचलन है। कुछ मुख्य तत्व को भी याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, और मेक गति का मात्रक है। मेक किसका मात्रक है? गति का। मेक का प्रयोग किसमें किया जाता है? रॉकेट की गति को मापने के लिए किया जाता है। और एक मेक बराबर कितना होता है? 340.3 मीटर पर सेकेंड होता है। 340.3 मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद देखिए क्या आता है एग्जाम में, मूल राशि की संख्या कितनी होती है? 7। मूल राशि की संख्या कितनी होती है? 7। तो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, समय का सेकेंड होता है, अब विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, और ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है।
पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक मोल होता है और ज्योति तीव्रता का SI मात्रक केंडला होता है। अब मोल राशि का एक और नाम है आधारी राशि, इसको भी याद रख लीजिएगा कि एग्जाम में ये सब पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा आधारी राशि नहीं है, तो जो है उसको याद कीजिए क्योंकि क्वेश्चन बड़ा क्रिटिकल बनाता है एग्जामिनर। पूरक राशि की संख्या कितनी है, तो 2 है। समतल कोण जिसका SI मात्रक रेडियन होता है जिसे RAD से सूचित करते हैं। घन कोण जिसका SI मात्रक स्टेडियन होता है जिसे SR से सूचित करते हैं। तो ये एग्जाम में मापन और पद्धति से इतना सारा प्रश्न आएगा वो याद कीजिए। दूसरे चैप्टर में मिलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, हाँ, और इसका PDF भी आपको मिल जाएगा।